दिल्ली के जनकपुरी थाना इलाके में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। दरअसल बीते दिन एक मासूम बच्ची अपनी नानी के साथ स्कूल जा रही थी, हर रोज की तरह ई रिक्शा में। लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि वो दिन उसका आखिरी होगा। पीछे से एक सेंट्रो कार ने ई रिक्शा में हिट किया और बच्चे की ऑन स्पॉट मौत हो गई। अब इस समय हम उस बच्ची के घर पे हैं। देखिए, ये वही घर है। यहाँ पर बिल्कुल मातम पसरा हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो बहुत ही लाडली और क्यूट बच्ची थी, मासूम थी, वो बेहद नन्ही सी परी, जिसका वो दिन आखिरी था। यहाँ पर कुछ पड़ोसी है, हालांकि हम परिवार से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम पड़ोसियों से जानते हैं कि क्या कुछ था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रिंकी है। जो मासूम बच्ची जिसकी डेथ हो गई। मैं ऐसे भैया जैसे बाहर निकले, वो बालकनी से झांकती थी, मुस्कुराती थी, हंसती थी, पर ज़्यादा अलाउड नहीं थी, वो बाहर नहीं आती थी। पता लगा आपको कि कैसे उसका एक्सीडेंट? ऐसे नहीं, मैं जैसे ये बाहर निकला, जैसे आप आए हैं, आप उधर से उसके नानी आई, तो जान पहचान हालांकि सामने वाले पड़ोस हो गए, तो वही आए, हम बाहर निकले तो रोने लगी वो। मेरी छोटी नहीं है। हम बोले आंटी कैसे हो गया, क्या हो गया? फिर बोले मेरी छोटी नहीं है, छोटी। तो रोने लगी आंटी, फिर चली गई, कोई बंदा उसको पकड़ के ऊपर ले गया। फिर मैं कितनी उम्र होगी उसकी? कितनी हुई, 5-6 साल की लगभग होगी, 5-6 साल की। 5-6 साल की उम्र थी। छोटी सी गली थी। में खेलती थी? नहीं, गली में नहीं आती थी, कभी नहीं आती थी वो गली में। परिवार में और मासूम बच्ची के कौन कौन? उसकी 2 बहन है, एक बड़ी वाली, एक छोटी थी। जैसे जैसे हम बाहर निकले ना, ऐसे देखती थी, बातचीत करती थी, उतना बात नहीं करती थी, वही मुस्कुराती थी, थोड़ी सी बातचीत करती थी। बाकी वही ट्यूशन स्कूल जाती थी, मैं वही देखती थी। नानी कभी मुस्कुराती थी, हंसते हंसते चले जाते थे। पर बच्ची को अलाउड नहीं था कि नीचे आती थी ज़्यादा, वो बाहर निकलती नहीं थी, बालकनी में झाँकती थी। हम तो नानी को ही देखते थे उसमें, मम्मी भी देखती थी, पर मम्मी को ये पता नहीं है कि मम्मी थी कि नानी थी साथ में, अभी हम बता नहीं सकते। बस सुने जो वही पता है कि बच्ची की मौत हो गई। हम लोग को तो बहुत घबराहट आ रहा है कि बहुत मासूम बच्ची थी, कितने अच्छी बातचीत, मुस्कुराती थी। सुने तो तब से हम लोग को लग रहा है कि बताओ कितनी अच्छी खासी बच्ची थी। कभी हाथ हमेशा नानी उसके पकड़ के ही चलती थी। तो देखिए, आपको बता दें कि मासूम नन्ही जो अब इस दुनिया में नहीं रही, महज 5 से 6 साल की उम्र बताई जा रही है। आपको बता दें कि वो गली और मोहल्ले की लाडली परी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, तेज़ रफ्तार का कहर और शिकार हो गई। हम बात कर लेते हैं परिवार से, जिसमें बच्चे की जो नानी थी, जो बच्ची के साथ जा रही थी स्पॉट पर, ये आंखों देखी, क्या कुछ देखा। हम उनकी नानी से बात करेंगे, उनकी मम्मी से भी बात करेंगे, आखिर उनका क्या कुछ कहना है। एक्सीडेंट हुआ, वो जगह पहुंच गया। एकदम मैम, ई प्रेशर छोटी बेबी, ये भी रिक्शा वाला, तीनों नीचे गिर गया। मैंने देखा मैम। फिर कैसे गिर गया? रिक्शा पलट गया। सुनो नहीं पागल, सुनो। मैम देखा, मैम तीनों गिर गया। रिक्शा वाला थोड़ा दूर है, मैम और बच्चे सामने सामने है। तो मेरे ये हाथ है ना, ये हाथ पूरा ब्लड में मेरे हाथ लग गया मेरे को। ये देखो, इधर छोटा छोटा ये छोटे इधर गले, इधर छोटा है, तो मेरे को भी उठने में दिक्कत है। तो मेरे सामने एकदम एक कार खड़ी है, व्हाइट कार खड़ी है। ऐसा टच है व्हाइट गाड़ी। तो मैं उनको बताया, भैया मेरे बच्चे को आप कार में लेके जाओ हॉस्पिटल। तो ये तब तक कार वही था, ये एकदम भाग गया। स्पेशल की मम्मी हैं आप, तो क्या बता रही हैं माता जी, क्या कह रही हैं? तो वहाँ पे एक हमारे जो मैक्स द्वारका की एक स्टाफ नाइट ड्यूटी के बाद उसी एरिया में जा रही थी, मतलब नाइट के बाद जा रही थी। तो उसने मुझे बोला था कि इमरजेंसी में आए, तो बोला एक रिक्शा पलटा और मैंने देखा कि एक आंटी सबसे हेल्प मांग रही है, प्लीज हेल्प करो मेरे बच्चे को ले जाने। 3-4 गाड़ियों को रोका, किसी ने नहीं रोका। उसके बाद ये लड़की ने जैसे ये ई रिक्शा पलटे हुए देखा, उसने अपनी स्कूटी आगे तेज रफ्तार से ली और उसने और किसी एक लड़के ने मिलके बच्चे को वहां पे पहुंचाया। मम्मी को किसी और ने फिर पहुंचाया। तो उस वक्त आपको पता था कि आपकी माता जी हैं और वो आप ही के बच्चे जिनका एक्सीडेंट हुआ, जब आपको पता लगा ये बात? नहीं, मेरे को, मैं जस्ट यहाँ से नहीं, मेरे को नहीं बताया था। मैं जस्ट ड्यूटी से घर से यहीं पे पहुंची थी। मैंने जस्ट रैपिडो किया था, तभी तो मम्मी आपको किसने बताया? मम्मी ने, इन्होंने बताया? हाँ, मम्मी ने फोन करके बोला कि जल्दी तुरंत आ जा, बच्ची बहुत सीरियस है हॉस्पिटल। तो वहां पे जब पहुंचे तो बच्ची ऑलरेडी इंट्यूबेटेड थी, ट्यूब डला था नाक से, मुंह से और
नली फॉलीज कैथेड्रल डला। तेज रफ्तार कार की वजह से ये हुआ एक्सीडेंट। कार ने पीछे से हिट किया है, तब ई रिक्शा साइड ये से, तो नहीं पता कहाँ से टक्कर मार दिया, ये तो नहीं मतलब पता। राइट साइड से गाड़ी ये- गई है, ये इधर को गिर गया, पूरा पलट गया रिक्शा। वो पलट गया और वो कार वाला रुका भी नहीं। नहीं, मतलब जिससे मम्मी ने हेल्प नहीं, मांगा, कार मम्मी वाला को ये मेन नहीं पता खराब था है कि ना, वही है मेन करके। खरीदी तो कार जब वाला उससे मेरे हेल्प सामने मांगा, ही उसने अपनी गाड़ी बढ़ा दी। गाड़ी बढ़ा तो दी। गाड़ी को मैंने बताया कब की बात है ये डेट 7:45 7:45 7:30 या 7:30 to 7:40 के बीच में स्कूल हुआ, का टाइम ऐसे है ना। क्योंकि मैं यहाँ से 7:35 तक निकली थी तभी। बच्चे की क्या तो मौके पर ही मौत हो गई थी। नहीं, माता चंदन देवी लेके गए थे क्योंकि नियरेस्ट हॉस्पिटल वही था। ऑलरेडी बच्चे को इंट्यूबेट किया, पूरे जगह से ब्लीडिंग था, उसको इंटरनल ब्लीडिंग था। तो फिर मदद किसने करी इनकी? वही बोला, वो जो मैक्स की जो एक स्टाफ थी, उसने बोला कि मैंने दूर से देखा है कि ई रिक्शा पलट रहा है और एक आंटी बार बार बच्चे नीचे गिरी हुई है और बार बार नॉक कर रही है, प्लीज हेल्प करो। लेकिन 4 लोगों ने, किसी ने भी हेल्प नहीं किया। फिर इन्होंने गाड़ी बढ़ाई और एक और लड़का था, वो कौन है हमें अभी भी नहीं पता। यानी मदद करने भी कोई नहीं पहुंचा। अगर समय से मदद 3-4 मिलती, लोगों से उसी टाइम मांगा, लेकिन किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। समय से मदद मिलती तो आपको लगता है कि प्रेशर इस वक्त आपके साथ होती है? मे भी, पता नहीं, क्योंकि उसको इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई है, बहुत बोले तो बहुत, हेड इंजरी। सुना आपने, साफ तौर पर पीड़ित परिवार का यही कहना है कि अब न्याय मिलना चाहिए, आगे तेज रफ्तार का कोई और बच्चा शिकार ना हो। इस ओर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और खासतौर पर अब पुलिस को भी इस पर गहरी जांच करनी चाहिए, जिससे कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।